तो चलिए आप सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर। जी हाँ, तो रिज़ल्ट को लेकर जो आप लोग का इंतज़ार है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग सभी का जो डाउट है कि मेरा जो पासिंग मार्क्स कितना होना चाहिए। जी हाँ, आप जो पास होंगे, पास होने के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको कितना परसेंटेज चाहिए, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न। ठीक है, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो पासिंग मार्क्स होता है, जो पास होने का जो क्राइटेरिया है, यानी चाहे जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी स्टेट से आप है, यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, जैक बोर्ड हो गया, उसके बाद आप एमपी बोर्ड से हो या जो भी बोर्ड से आपका जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, तो पास होने का उसमें जो मार्क्स है आपका वो है 33%। जी हाँ, यानी आपका जो पास होने का मार्क्स है कितना परसेंट चाहिए आपको, 33% आपको चाहिए, ये पास मार्क्स होना चाहिए। ये आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 33%। इसमें आप आता है आपका कि आप जो पास होने के लिए जो 33% चाहिए, तो क्या होता है उसमें कि आपका जो थ्योरी होता है और एक होता है प्रैक्टिकल, तो दोनों मिला के पास आपका 33% होना चाहिए, या फिर मेरा जो थ्योरी में 33 चाहिए और आपका प्रैक्टिकल वो अलग से है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें कि आपका जो 10th का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो 10th के एग्ज़ाम में आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिला के आपका 33 लाना चाहिए। ठीक है, इतना आपका होना चाहिए, तब जाके आप पास हो जाएंगे। और आपका जो 12th में है, तो 12th में आपका क्या है कि आपको सिर्फ थ्योरी में आपको 33% चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज में क्या होता है आपका 20 मार्क्स आपका एक्स्ट्रा में मिलता है, जो कि प्रैक्टिकल हो या फिर असाइनमेंट के आधार पर आपको 20 मार्क्स देता है, और 80 मार्क्स का आपका होता है थ्योरी। ठीक है, तो उस 80 मार्क्स में आपको 33% आप जब लाएंगे तब जाके आप पास हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब आता है कि आपका फर्स्ट डिवीजन कितना मार्क्स में होना चाहिए। ठीक है, पास होने के अब जो फर्स्ट डिवीजन होंगे उसके लिए आपको कितना नंबर चाहिए। तो आप फर्स्ट डिवीजन अगर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या होता है कि 60 प्लस चाहिए आपको। जी हाँ, 60% प्लस जब आप लेके आते हैं 60 प्लस, तो आप फर्स्ट डिवीजन के क्राइटेरिया में आ गए। ठीक है, और अब आता है कि सेकेंड डिवीजन के लिए कितना नंबर चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड डिवीजन अगर आप होते हैं उसमें, तो उसमें आपका जो मार्क्स होता है 45 प्लस जाता है। ठीक है, 45 प्लस और 60 के नीचे जब आ जाते हैं तब आता हो कि आपका सेकेंड डिवीज़न हो गए। और जो थर्ड डिवीज़न होता है वो क्या होता है, 45 के नीचे और 33 से ऊपर में जो होता है वो मार्क्स आपका थर्ड डिवीज़न में आते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप 45 से प्लस में चले जाते हैं और 60 से अगर नीचे आते हैं तो फिर आपका ये ठीक है, ये जो आपका जो मार्क्स आया है वो आप पास सही है वो। लेकिन जब आप थर्ड डिवीज़न में आ जाते हैं तो फिर आपका क्या होता है, उसमें दिक्कत होता है कहाँ पे, जब एडमिशन में आप जाते हैं। यानी आप मान लीजिए 10th में है, 10th के जब 10th के बाद आप 11th में जाएंगे। ठीक है, तो 11th में जब आप जाते हैं उस टाइम आपका जो एडमिशन के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा भी कंपटीशन है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें ज़्यादा जिसका मार्क्स होता है उसका पहले एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपका 45 प्लस हो जाता है तो आप फिर आपका ठीक है, और 60 प्लस अगर लेके आते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन में आते हैं। ठीक है, इस तरह और भी वीडियोज़ के लिए चैनल के हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर